गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है पौधों में जीवन। आज हम इस चैप्टर की भाषा की बात यानी लैंग्वेज स्किल की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है पहला क्वेश्चन। संज्ञा शब्द एक तथा अनेक होते हैं। संज्ञा शब्द एक तथा अनेक होते हैं। एक या अनेक बताने वाले रूप वचन कहलाते हैं। जैसे रात एक है, रातें अनेक हैं। तो देखिए इसका क्या मतलब हुआ। जो संज्ञा शब्द होते हैं वो एक भी हो सकते हैं और अनेक भी हो सकते हैं। ठीक, एक या अनेक बताने वाले रूप वचन कहलाते हैं। जैसे आपका जो रात होता है वो एक शब्द है, मतलब एक रात है, और रातें ये अनेक हो गई। जैसे आप बोलते हो मुझे रात में नींद नहीं आती, तो आपको एक रात में नींद नहीं आती है ना। अब आप बोलो कि मुझे रातों में नींद नहीं आती, तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको कितनी रातों से नींद ही नहीं आ रही है। ठीक, तो रात हो गया एक शब्द, रातें हो गया अनेक शब्द। अब आप इसके क्वेश्चन को देखिए। दिए गए शब्दों के अनेक रूप लिखिए। तो आपके पास ये शब्द दे रखे हैं, आपको इनके अनेक रूप लिखने हैं। ओके, देखिए का फर्स्ट क्या है आपका पौधा। तो ये पौधा शब्द एक है, आपको इसको अनेक रूप में बताना है। तो पौधा पौधे, पौधा पौधे, तो पौधे पे बिंदी नहीं आएगी। ठीक, तो पौधा हो गया एक शब्द और पौधे हो गए काफ़ी सारे शब्द। ठीक, ऐसे ही सेकंड देखिए डाल। डाल हो गई एक और डालें ये हो गई काफ़ी सारी। तो डाल एक और डालें अनेक। डालें पे बिंदी आई है। ठीक, और देखिए शाखा, ये हो गया एक शब्द और इसका अनेक हो गया शाखाएं। देखिए अनेक शब्द जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे पौधा था तो पौधे का पौधे जिसपे बिंदी नहीं आई थी। सेकंड डाल था तो डाल का डालें जिसपे बिंदी आई थी। ऐसे ही थर्ड शाखा, शाखा का हुआ शाखाएं। क्यारी, क्यारी का क्या होगा क्यारियाँ। अब क्यारी पे तो बड़ी की मात्रा लगी हुई है, और जब हम इसका प्लूरल करते हैं यानी इसको अनेक रूप में लिखते हैं तब रा पे छोटी ई की मात्रा आ जाती है। ठीक, जैसे क्यारी तो क्यारी का क्या होगा क्यारियाँ, क्यारियाँ। ठीक, तो पौधा पौधे, डाल डालें, शाखा शाखाएं, क्यारी क्यारियाँ। पौधा पौधे, डाल डालें, शाखा शाखाएं, क्यारी क्यारियाँ। अब हम इसके और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पत्ता पत्ते, इस पे भी बिंदी नहीं आई है। तो पत्ता पत्ते, जड़ जड़ें। पत्ता हो गया एक शब्द और पत्ते हो गए अनेक शब्द। ऐसे ही जड़ हो गया एक शब्द और जड़ें हो गई अनेक शब्द। हवा हवाएं, कभी आपने देखा है कि हवा को हवे बोले या हवे, तो क्या बोलते हैं हम हवा को हवाएं। ठीक, तो हवा हो गया एक शब्द और हवाएं हो गया अनेक शब्द। ऐसे ही कुर्सी, कुर्सी कुर्सियाँ, तो सा पे कौन सी मात्रा लगी है छोटी और यहाँ पर बड़ी की। तो कुर्सी कुर्सियाँ। पत्ता पत्ते, जड़ जड़ें, हवा हवाएं, कुर्सी कुर्सियाँ। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए।
दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। राइट द अपोजिट्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो विलोम शब्द का मतलब क्या होता है कि आपको शब्द दिया होगा, आपको उसका उल्टा शब्द लिखना है। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ, अब हम फिर से करेंगे इसको। तो विलोम का मतलब होता है उल्टा। जैसे रात, तो रात का विलोम क्या होगा? दिन। रात का विलोम क्या होगा? दिन। ऐसे ही हंसना, हंसने का विलोम क्या होगा? रोना। रात, दिन, हंसना, रोना। और ऐसे ही सरल, सरल का विलोम शब्द क्या होगा? कठिन। सरल, कठिन। अच्छा, बुरा। रात, दिन, हंसना, रोना, सरल, कठिन, अच्छा, बुरा। तो रात का विलोम शब्द हुआ दिन, हंसना का विलोम शब्द हुआ रोना, सरल का विलोम शब्द हुआ कठिन, अच्छा का विलोम शब्द हुआ बुरा। ठीक, तो विलोम शब्द का मतलब क्या होता है? उल्टा शब्द। जैसे रात का दिन और हंसने का रोना, सरल का कठिन, अच्छा का बुरा। और जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, प्रथम, प्रथम का क्या होता है? अंतिम। शुरुआत का विलोम शब्द क्या होता है? अंत। ऐसे ही प्रश्न, प्रश्न का विलोम शब्द क्या होगा? उत्तर। ठीक, अब हम और पढ़ते हैं ऐसे ही क्वेश्चन। सोना, जागना, तो सोना का विलोम शब्द क्या होगा? जागना। सोना, जागना। तोड़ना, जोड़ना। ठीक, गर्मी, ठंड, उत्थान, पतन। अब देखिए, सोना तो सोना वाला हो गया, तो सोने का विलोम शब्द क्या होगा? जागना। तोड़ना, किसी भी चीज़ को आप तोड़ देते हो तो तोड़ने का विलोम शब्द क्या होगा? जोड़ना। गर्मी, गर्मी का विलोम शब्द होगा ठंड। उत्थान का मतलब क्या होता है? अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि मैम उत्थान का मतलब क्या होता है? तो उत्थान का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जब सक्सेस करता है, जब बहुत तरक्की करता है, तो उसको बोलते हैं उत्थान। उत्थान। और पतन, जब कोई सक्सेस करता है उसको बोलते हैं उत्थान। अब जब कोई सक्सेस नहीं करता है, नीचे ही रहता है, तो उसको बोलते हैं पतन। ठीक, तो उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? पतन। सोना, जागना, तोड़ना, जोड़ना, गर्मी, ठंड, उत्थान, पतन। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है? यह पौधे का कौन सा भाग है? लिखिए। तो क्या पौधे का भाग है? ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, ये पौधे का कौन सा भाग है, ये आपको लिखना है। तो सबसे पहले आपको पौधे के भाग पता होने चाहिए। तो ज़रा मुझे बताइए जल्दी जल्दी कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं? बोलिए, कौन कौन से भाग हैं? जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फल, फूल। ठीक, तो आपको इसी के नाम लिखने हैं। तो देखिए, ये किसका फोटो है? ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? बोलिए। ये टमाटर है, और ये लौकी है, और ये भिंडी है। तो ये सारे क्या हैं? बोलिए। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि पौधे के 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फल, फूल। कौन कौन से? एक बार मैं फिर से बोलती हूँ। जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फल, फूल। ठीक, अब आपको ये बताना है कि ये टमाटर, लौकी और भिंडी ये किसके भाग है? ये फल का भाग है। ठीक, किसका भाग है? ये फल का भाग है। टमाटर, लौकी, भिंडी ये किसका भाग है? ये फल का भाग है। अब हम सेकंड देखते हैं। ये क्या है? मूली। और ये क्या है?
गाजर और ये क्या है? शलगम। तो ये किसके भाग हैं? ये पेड़ में से ये किसके भाग हैं? जो पौधा होता है उसके 6 भाग होते हैं। कौन कौन से? जड़, तना, शाखाएं, पत्ते, फल, फूल। तो ये मूली, गाजर, शलगम ये किसके भाग हैं? ये जड़ का भाग है। ठीक। थर्ड देखिए, ये क्या है? मटर। और ये क्या है? और ये है सेम की फली और ये होती है ग्वार की फली। तो मटर और ये सेम की फली और ये ग्वार की फली। तो ये सारे क्या हैं? ये बीज के भाग हैं। ठीक, क्योंकि इसके अंदर बीज पाया जाता है। ओके। अब देखिए ये क्या है? ये धनिया है और ये पालक है और ये करी पत्ता होता है। ठीक। तो ये सारे किसके भाग हैं? ये पत्ते के भाग हैं, क्योंकि इसमें पत्ते दिखाई दे रहे हैं ना आपको, है ना। तो टमाटर, लौकी, भिंडी ये फल का भाग है। मूली, गाजर, शलगम ये जड़ का भाग है। मटर, सेम की फली, ग्वार की फली ये बीज का भाग है। धनिया, पालक, करी पत्ता ये पत्ते का भाग है। ओके। तो आपको समझ में आए? अब आपको होमवर्क में क्या करना है? भाषा की बात की एक्सरसाइज नंबर 1, 2 एंड 3 आपको अपनी नोटबुक पर सॉल्व करनी है। ओके। गुड बाय।